ये टॉपिक जो है हम कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी पढ़ेंगे आज के पार्ट में हम। तो कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी में जाने से पहले थोड़ा जो है हम रैंक के बारे में देख लेंगे। सपोज 3/3 या 3/4 का रैंक माउंट करना है, यानी 3 रोज 3 कॉलम। सपोज मिसाल के तौर पे 2 1 5 1 3 तो कुछ भी एक मैट्रिक्स है समझो, है ना, 5 4 1। तो रैंक बाई एक्वलियन मेथड बोलते हैं, एक्वलियन, है ना। आसान है। तो इसका मेथड क्या है तब, तो ये दो को जीरो बना लो पहले स्टेप में, फिर इसको जीरो बना लो। पहले ये दो को जीरो बनाना, फिर ये जीरो बनाना। ये तीन कॉलम्स है ना, ये तीन को जीरो बनाते अपने को रैंक क्या है मालूम आता, ठीक है ना। और एक कंडीशन ऐड करना, यहाँ पे जीरो नहीं रहना। अगर यहाँ पे जीरो है तो कुछ चेंजेस कर लो इसको, या कॉलम या रो चेंज कर लो। यहाँ पे जीरो नहीं रहना कंडीशन के लिए। अच्छा, अब एक बार देखो, अब अपन जीरो से बनाने गए है ना, तो तीन कंडीशन हो सकते हैं। सपोज देखो, अब आप जीरो बना डाले तो 2 1 3 कुछ भी आ गया समझो। यहाँ पे 0 1 5 0 0 3 एक कंडीशन ये आ सकता, और दूसरा कंडीशन ये आ सकता। सपोज ऐसा है समझो। अब ये क्या होता है, ये दो तो जीरोस बनाए हम, ये तीसरा क्या होता है, खुद बहुत ही जीरो बन जाता। हम बनाते नहीं, लेकिन खुद बहुत ही जीरो बन जाता है। जैसा यहाँ पे भी जीरो आया था। और थर्ड कंडीशन क्या है, देखिए आप, सपोज 1 3 2 ये पूरे जीरोस हो जाते हैं। बनाते तो तीन ही है अपन, लेकिन ये जीरोस खुद बहुत ही बन जाते हैं। तो तीन केसेस बताया मैं आपको, 3/3 के लिए भी यही और 3/4 के लिए भी यही। अब क्या होता है, ये तीन जीरोस बनाया तो कभी यहाँ पे नंबर बच जाता, कभी यहाँ पे नंबर नहीं बचता, ये भी जीरो हो जाता। कभी क्या होता, सेकेंड और थर्ड पूरे रो जीरोस बन जाते। तो तीन कंडीशन है यहाँ पास रैंक्स की। अगर यहाँ पे नॉन जीरो नंबर बच गया, जीरो से हटके कोई दूसरा नंबर बच गया, तो इसका रैंक, शॉर्ट में सकता हूँ मैं, इसका रैंक रहेगा 3, इसका रैंक 3। लेकिन अगर ये तीन के तीन जीरोस हो गए, तीन के तीन जीरोस हो गए, तो इसका रैंक हो जाएगा 2, इसका रैंक हो जाएगा 2। अच्छा, ये भी जीरोस हो गए, ये भी जीरोस, तो ये रो भी काउंट नहीं होगा, ये रो भी काउंट नहीं होगा। तो सिर्फ एक इसका रैंक क्या होगा, 1। क्योंकि पे तीन के तीन जीरोस हो गए, ये रो को काउंट नहीं करेंगे। अब रैंक क्या बनेगा इसका, 2। एक बार रिवाइज कर लीजिए, हम क्या कर रहे हैं, तीन जीरोस बनाएंगे एक्वलाइन फॉर्म यूज करके। ये तीन जीरोस बना ले। अगर यहाँ पे नॉन जीरो नंबर बच गया, जीरो से हटके कोई नंबर आ गया, तो रैंक 3। अगर यहाँ पे जीरो आ गया तो ये काउंट नहीं कर रहे हैं, रैंक 2 बोले सर इसका। अगर दो के दो रो जीरो हो गए तो रैंक क्या है बोले सर, 1। ये एक हो गया कॉन्सेप्ट। अब दूसरा क्या है, हम, है ना, कॉन्सिस्टेंसी इनकॉन्सिस्टेंसी में एक चीज करेंगे, है ना। देखो वो क्या है, 3/4 लेंगे ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे, जैसा भी देखे थे। अब सपोज ये 3/4 मैट्रिक्स है, 2 3 1 5 कुछ भी एक समझाएंगे सरदार में ना। ये तीन जीरोस बना दिया, 4 2 5 3 1 4 कुछ भी, है ना। अब चांसेस देखते आओ कैसे बोलेंगे। ए का रैंक कैसे लिखेंगे, ए यानी यहाँ से ये तीन, सिर्फ तीन कॉलम्स लेंगे ए के लिए। अगर हम ए बोलेंगे तो सिर्फ तीन कॉलम्स लेंगे, और ए डी वो तो पूरे चार कॉलम्स लेंगे। ए वो तो सिर्फ तीन कॉलम्स है ना, 3/3 को देखेंगे हम इसको, तो ये ए बोलेंगे मैट्रिक्स ए, और पूरा लेंगे तो ए डी बोलेंगे। अब आप लोग बोलो ए का रैंक क्या है, यहाँ पे ए 1 बचे हुआ है ना, ए का रैंक, तो रैंक ऑफ ए 3 बोलेंगे हम। ठीक है, तो अच्छा समझो भैया, रैंक ऑफ ए डी भी क्या बोलेंगे हम, 3, क्योंकि ए डी के वजह से भी नीचे नंबर है ना, रैंक ऑफ ए डी भी 3 रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। ये कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग तो क्वेश्चंस बहुत आसान है। सपोज यहाँ पे जीरो बन गया, तो जब आप ए देखेंगे तो ए में क्या होगा, सिर्फ यही लेना वाला ना, मैट्रिक्स ए ये होता है, ये तो डी है, अलग छोड़ दो उसको, ये ए है। तो ए में क्योंकि तीन के तीन जीरो हो गए, इसलिए रैंक ऑफ ए हो जाता 2। लेकिन आप ए डी वो तो पूरा लेंगे, जब ए डी पूरा लेंगे तो ए डी का से नंबर बचे हुआ है यहाँ पे, इसलिए रैंक ऑफ ए डी हो जाए, सॉरी, रैंक ऑफ ए डी हो जाएगा 3। समझे ना अभी, ए के वास्ते तो तीन के तीन जीरो हो गए, लेकिन ए डी वो तो पूरे 3/4 देखेंगे, इसका रैंक 3। अच्छा, सपोज और एक चांस देख लो, यहाँ पे भी जीरो आ गया। अब बोलिए ए का रैंक क्या है, ए का रैंक है 2, और रैंक ऑफ ए डी भी क्या रहेगा बोलिए, रैंक ऑफ ए डी भी 2 ही रहेगा, क्योंकि इसका भी जीरो हो गया इसलिए 2। अच्छा, सपोज यहाँ पे एक नंबर देखो, कंफ्यूज होना, सपोज यहाँ पे 3। अब बोलिए आप, रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगा, 3, रैंक ऑफ ए 3। अब ए डी जीरो ने समझना है, 2 ने समझना है, जीरो हल गया, क्योंकि ए डी के लिए 3 भी काउंट होता, ए डी के लिए 3 भी काउंट होता, तो रैंक ऑफ ए डी भी क्या रहेगा, 3। यानी एक नंबर अगर यहाँ पे आ गया कैसा भी, तो ए का भी रैंक 3 होता है, ए डी का रैंक भी 3 होता। अगर यहाँ पे नंबर के बजाय कोई जीरो आ गया तो फिर देखना कंडीशंस क्या है। ठीक है ना।
तो बहुत आसान है, इसको थोड़ा फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ मैं, आप लोग थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि ये मेन कॉन्सेप्ट है, इसको अगर अच्छा समझ गए आप लोग तो क्वेश्चंस करना बहुत आसान है इसके। अब आप लोग खुद बोलिए, सपोज ये 1 है, यहाँ पे 2 है, बोलिए ए का रैंक क्या रहेगा इसमें 3, ए डी का रैंक 3। अब सपोज यहाँ पे 0 आ गया, तो ए का रैंक 2, ए डी का रैंक, क्योंकि यहाँ पे नंबर बच रहा 3। अब सपोज यहाँ पे भी 0 आ गया, तो ए का रैंक भी 2 हो जाएगा, ए डी का रैंक भी 2 हो जाएगा, है ना। सपोज यहाँ पे नंबर आ गया, तो ए का रैंक 3, क्यों यहाँ पे नंबर काउंट हो रहा ना, यहाँ पे सपोज 5 आ गया, तो ए का रैंक 3, क्योंकि नंबर बच रहा। ए डी का रैंक भी 3 होता, क्योंकि ए डी का से भी 3 काउंट होता, ठीक है ना भाई। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट है ना हमारा रैंक मालूम करने का। अब सीधा 3 कंडीशन रहेंगे अपने पास, ये 3 कंडीशन समझ के हमको जो है, हाँ, पहला कंडीशन रहेगा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू, ये 3/3 के लिए दिख रहे हैं हम, रैंक ऑफ ए डी इक्वल्स टू 3, 3/3 मैट्रिसेस के लिए। अब रैंक से वो ज्यादा तो आप लोग इंजीनियरिंग में आते, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए डी इक्वल्स टू 3 आया, तो ऐसे टाइम पे हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? इसके एक्स के वाई के जेड के वैल्यूज एंड यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। एक बार गाइस करो, इसका मतलब क्या होता? कॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है एक्स वाई जेड के वैल्यूज है बोले ऐसा, सेटिस्फाई हो रहे बोले ऐसा तीनों इक्वेशंस के से। अगर इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब ये होता कि एक्स और वाई और जेड के वैल्यूज हो ही नहीं सकते बोले ऐसा, नॉट पॉसिबल बोले ऐसा, उस तो नो सॉल्यूशन बोलेंगे, यानी एक्स वाई जेड के कोई वैल्यूज आ ही नहीं सकते जो 3 के 3 इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए डी इक्वल्स टू 3 आ गया, तो जब क्या बोलेंगे? कॉन्सिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड कॉन्सेप्ट देख लीजिए, दोनों का रैंक तो इक्वल है, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए डी, लेकिन 3 से कम है, यानी 2 है और 1 है, ठीक है। रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए डी है, लेकिन 3 से कम है, 2 है या 1 है, तो जब भी कॉन्सिस्टेंट रहता, जब भी कॉन्सिस्टेंट रहता, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक्स की एक वैल्यू, वाई की एक वैल्यू, जेड की एक वैल्यू। यहाँ पे क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहते हैं, यानी एक्स और वाई जेड और के कई वैल्यूज हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं वैसे, यानी बेहिसाब वैल्यूज। तो एक बार रिवाइज कर लो, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए डी है, लेकिन 3 से कम है, 2 या 1 है, जब बोलेंगे कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और एक वैल्यू याद रखना, और एक बात बहुत जरूरी है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है तब, तो यहाँ पे 3 में से है ना, दो एक इक्वेशन बेकार चले जाता है, उसमें क्वेश्चंस में समझाऊंगा मैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्स वाई जेड के वैल्यूज नहीं आ सकती, कोई एक वैल्यू को पहले से हम के सपोज करना पड़ता। अगर 2 रैंक कम है तो K1 K2 लेते हैं, खैर वो आपको क्वेश्चंस दिए हैं, कोई एक वैल्यू को के सपोज करना पड़ता। लेट एज्यूम वन ऑफ द वैल्यू, एज्यूम वन ऑफ द वैल्यू, वन ऑफ द वैल्यू, ये बुक में लिख लीजिए, आप लोग रिवाइज कर लिए, फिर क्वेश्चंस का वैल्यू, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई और जेड एज के। समझ आ गई बात? अगर है ना इनफाइनाइट सॉल्यूशंस करना है तो डायरेक्ट आंसर नहीं आता अपने को, एक्स या वाई या जेड क्वेश्चन के एतबार से जो आसान दिखा उसमें से कोई एक वैल्यू को के सपोज कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। अब थर्ड कंडीशन याद रखिए, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए डी। मिसाल के तौर पे ए डी का रैंक 3 है, लेकिन इसका रैंक 2 आ जा रहा, इसका रैंक 3 है, इसका रैंक 2 आ जा रहा, तो क्या है वाला सा, दोनों के रैंक्स इक्वल हैं, तो जब बोलेंगे इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। अब इनकंसिस्टेंट का मतलब इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन मालूम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेंगे, बस यहीं छोड़ांगा। सॉल्यूशंस कहाँ पे मालूम करेंगे हम? यूनिक सॉल्यूशंस में मालूम करेंगे और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में मालूम करेंगे। लेकिन जब दोनों का रैंक अलग हो गया तो यहाँ पे सॉल्यूशंस है ही नहीं बोला सा, इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन, एंड हैव नो सॉल्यूशन, है ना। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है हमारा, इसको एक बार अच्छा देख लेना आप लोग, इसको है ना, इसको समझ जाना, फिर अब इस पे हमको क्वेश्चंस करना है इंशाल्लाह। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार, फाइंड वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, है ना। इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट यानी सॉल्यूशंस है, इनकंसिस्टेंट है सॉल्यूशन नहीं है। इफ कंसिस्टेंट फाइंड द सॉल्यूशंस, ठीक है। तो मैं पहले सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या रहेगा बोलो इसका, 1 1 1 4 2 5 -2 3 1 7 -7 5, है ना। कल हम ऑलरेडी पढ़े थे ना भाई, पहले स्टेप में काम करेंगे, 2 जीरोस बना लेंगे हम, है ना,
अब ये दो जीरोस कैसे बनाते हैं बोलिए, पहले ये जीरो बनाएंगे फिर ये जीरो बनाएंगे। गॉस जॉर्डन मेथड में पूरे 6 जीरोस बनाते हैं, यहाँ पे 3 जीरोस बनाते हैं, बस उतना ही फर्क है यहाँ पे। तो पहले इसको जीरो बना रहे, इसको R2 बोलते हैं इसलिए R2 लिख डालो। ये दो जीरोस बनाने ये यूज कर ले रहा हूँ। अब ये 2 है, जीरो बनना मतलब तो ये भी 2 है ना, जब 2 माइनस 2 जीरो होगा, इसलिए R2 इम्प्लाइज R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1 है ना। वैसे ही बोली R3 तो पता आसान, 1 माइनस 1 जीरो हुआ था, R3 इम्प्लाइज R3 माइनस R1, यहाँ पे एक दरों में बाजू की। अच्छा R1 तो चेंज नहीं करे ना, R1 ऐसी दरों में 1 1 1 1। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप है, और से सुनिए, ये क्या है, एक तो रफ वर्क है, एक तो क्या है मैं डायरेक्ट पढ़ते हुए लिखते आता हूँ, R2 माइनस 2R1, ऐसा पढ़ते हैं ना, लिखते हैं ना R2 माइनस 2R1, 2 1 2, 2 माइनस 2 0, या रफ वर्क कर लीजिए आप लोग जैसा बताए थे, R2 माइनस 2R1, 2 1 2, 5 माइनस 2, ये हो गया 3, ठीक है। R2 माइनस 2R1 माइनस 2 1 2, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4। फिर एक बार देखो क्या होगा, R2 माइनस 2R1 माइनस 2 4 8, 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 क्या होगा, माइनस 5। अब ऐसे यहाँ पे आ जाओ, R2 माइनस R1 क्या होगा, ये 1 माइनस 1, ये तो आसान है ना, R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 1 6, माइनस 7 माइनस 1 माइनस 8, 5 माइनस 4 1 है ना, 5 माइनस 4 1। अब नेक्स्ट स्टेप देखेंगे है ना, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जीरो बनाना है, आसान है ना, कैसा बोलो आप लोग, R3 इम्प्लाइज, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 6 माइनस 6 जीरो आता, R3 माइनस 2 R2, R3 माइनस 2 R2। तो अपन R3 चेंज करें, बाकी के दो तो लिख डालो, 1 1 1 4 0 3 माइनस 4 माइनस 5। अब इसको चेंज करें, अच्छा रफ वर्क बता रहा हूँ मैं, जो लास्ट क्लास में नहीं थे आप लोग, गॉस ऑर्डर मेथड में देखिए पूरा रफ वर्क बताया मैं आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए हम चेंज करें, कैसा, R3 है तो R3 डालो, 0 6 माइनस 8 1, माइनस 2 R2, यानी पूरों को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, ये पूरों को माइनस 2 से, 0 इंटू नंबर 0, माइनस 2 इंटू 3, माइनस 2 इंटू 3 क्या होगा, माइनस 6, माइनस 6, माइनस 2 इंटू माइनस 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 प्लस 2 4 8, माइनस माइनस प्लस 10 क्या आएगा, 0 0 0 11। तो ये हो गया 0 0 0 11, ठीक है ना भाई। अब यहाँ से हम रैंक समझेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट समझे थे हम, है ना। अब रैंक कैसा ऑन करते देखना है आपको। अब एक काम करो, ऐसा करिए आप, अच्छा रहता, यहाँ बीच में एक लाइन डाल दीजिए, ये हो गया पहले रैंक ऑफ ए, बोलिए रैंक ऑफ ए। तो क्योंकि ये 3 के 3 जीरो हो गए, इसको काउंट नहीं करते हम, सिर्फ 2 रोज काउंट करते हैं। तो रैंक ऑफ ए हो गया 2, रैंक ऑफ ए हो गया 2। लेकिन एडी वो तो हम पूरा देखेंगे, एडी यानी पूरा देखेंगे हम, तो पूरा देखे तो यहाँ पे नंबर बच रहा ना, तो इसका थर्ड कॉलम भी, थर्ड रो भी काउंट होता। इस वजह से रैंक ऑफ एडी इक्वल्स टू 3। अभी 3 कंडीशंस लिखे थे हम, पहला कंडीशन दोनों का रैंक 3 होना नहीं है, दूसरा कंडीशन दोनों का रैंक 2 या 2 से कम होना, वो भी नहीं है, दोनों का रैंक अलग अलग आ रहा। तो ऐसा दाना देयरफॉर थर्ड कंडीशन आ रहा है, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ एडी, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ एडी। तो कौन सा कंडीशन है अभी लिखे ना, देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, क्या लिखना बोलिए, इनकंसिस्टेंट लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट, एंड हाउ, क्या बोलिए, एंड हैव नो सॉल्यूशन, एंड हैव नो सॉल्यूशन, and have no solution. The system of equations are inconsistent and have no solution, है ना। अब solution नहीं है तो solution का समान करेंगे, solution है बोलेंगे हम तो solution मान करेंगे, वो नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे इंशाल्लाह। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, है ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख दिया मैंने टाइम बचाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये दोनों को जीरोस बनाएंगे ना, बोलिए अब आसान है, R2 इम्प्लाइज 1 माइनस 1 जीरो आता है, इसलिए R2 माइनस R1, R3 इम्प्लाइज ये 2 है तो इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, R3 माइनस 2 R1, यहीं पर कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग एग्जाम में नीचे लिखिए या बोर्ड का प्रॉब्लम है के ऊपर लिखो। अब यहाँ पे देखिए आप लोग कैसा करेंगे, हम पहला तो चेंज नहीं कर रहे, 1 1 1 6 हो गया। अब R2 माइनस R1 आसान है, देखिए 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 2 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 4,
1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 1 0 2 माइनस 6 माइनस 1। अब ये पढ़ते जाओ, लिखते हो R3 माइनस 2 R1, R3 माइनस 2 R1 माइनस 2 1 2 2 माइनस 2 0, R3 माइनस 2 R1, R3 1 है, माइनस 1 है, माइनस 2 R1 है, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 है ना। एक बार रिवाइज कर लो, क्या कर अपन R3 यानी माइनस 1 माइनस 2 इंटू R1 इज 1, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो गया। वैसे R3 माइनस 2 R1, R3 3 है, R3 माइनस 2 इंटू R1 1, 3 माइनस 2 1। लास्ट में इधर आ जाइए, R3 माइनस 2 और 9 माइनस 12 इज माइनस 3। चलिए पहला स्टेप हो गया। अब ये 3 2 से काम करने, इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे। R2 इम्प्लाइज R2 में से कॉमन क्या था बोलिए, माइनस 2। R2 में से कॉमन जो माइनस 2 ले रहे हैं, बाई माइनस 2 इधर कॉमन ले तो डिवाइड करके बताना। तो R2 बाई माइनस 1, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं। अब उसमें से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, 1 1 1 6। जीरो में से कुछ भी कॉमन लो, जीरो माइनस 2 में से माइनस 2 कॉमन ले तो 2 माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2 1 1 0। माइनस 4 में से माइनस 2 कॉमन ले तो क्या आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 1 2 0 माइनस 3 1 माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे। अब क्या हुआ, 2 जीरोस बन गए हमारे पास। अब तीसरा जीरो बनाने बाद हम रैंक देख सकते क्या हो रहा है इसका। अब तीसरा कैसा जीरो बनाते हैं, इसको जीरो बनाना है हमको, तो ये यूज करेंगे ना। ये यहाँ के जीरोस बनाने के लिए R2 यूज करते हैं। तो R3 इम्प्लाइज R3, ये माइनस 3 है तो ये प्लस 3 होना, इसलिए प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 3 या R2। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यू करो, मैं R1 तो चेंज नहीं कर रहा, 1 1 1 6। ठीक है, वैसे R2 भी चेंज नहीं कर रहा, 0 1 0 2। अब R3 चेंज करें ना, अच्छा रफ वक्त बताओ मैं, R3 क्या है, 0 माइनस 3 1 माइनस 3। 3 R2 यानी पूरों को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6। ऐड कर लो इसको, 0 0 1 3 0 1 3, क्या क्या बोलिए, 0 0 1 3, खत्म। अब यहाँ से हम बोलेंगे पहले रैंक क्या है देखेंगे, एक लाइन यहाँ से डाल दो। अब ये 3 रोज 3 कॉलम्स को बोलेंगे रैंक, रैंक ऑफ ए बोलेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए क्या आएगा बोलो, सबसे समझाना, यहाँ पे नंबर बचे हुआ है ना, इसलिए रैंक ऑफ ए 3। रैंक ऑफ ए 3 है तो एडी कैसा भी 3 छता, रैंक ऑफ ए 3 रहा तो रैंक ऑफ एडी कैसा भी 3 छता, नीचे नंबर है ना कैसा भी। देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, क्या लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कंसिस्टेंट। एग्जाम में लिखिए, द सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का माने क्या है, यूनिक सॉल्यूशन के माने है x की एक वैल्यू, y की एक वैल्यू, z की एक वैल्यू। अब यूनिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भी मालूम करना, इसमें सॉल्यूशन मालूम करना बहुत आसान होता है, कैसा बोलो, इसके साथ फिर रिवर्स चले जाते हैं। एक बार रिवाइज कर लो, ये लास्ट स्टेप में फिर से इसके साथ x लगा दो, इसके साथ y, इसके साथ z, x y z, x y z, फिर से 3 इक्वेशंस बन जाएंगे ना। 1x यानी x ही होता, देयरफॉर x प्लस 1y यानी y, 1z यानी z इक्वल्स टू 6 आ गया पहला इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे 0x क्या लिखते, छोड़ लो, 0x और z 0 हो गया, क्या बचा खाली 1y, 1 y यानी y इक्वल्स टू 2 आ गया, y इक्वल्स टू 2। यहाँ पे क्या हो गया, x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया, क्या बचा खाली z, 1z यानी z इक्वल्स टू 3। चलिए माशाल्लाह, यहाँ से z की वैल्यू आ गई ऑलरेडी इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू आ गई 2, बचा क्या, आप x, रिवर्स जाते हैं ना, बैक सब्स्टिट्यूशंस बोलते हैं इसको। तो अब ये z और y यहाँ पे डालो, x आ जाएगा, कैसा, x प्लस y की वैल्यू 2 है, प्लस z की वैल्यू 3 है, इक्वल्स टू 6, 3 प्लस 2 5, 5 उधर लेके जाओ माइनस 5, देयरफॉर x इक्वल्स टू 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1। देयरफॉर सॉल्यूशन इज, क्या लिखेंगे बोलिए, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 3। तो ये हो गए हमारे सॉल्यूशंस, है ना। और एक क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह, 2 क्वेश्चंस हो गए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख डाला हमें। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, 1 1 1 6 2 1 2 3 10 1 2 4 1, है ना। स्टार्ट करेंगे, बहुत आसान है ना ये, पहला स्टेप तो बहुत आसान है। R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R1, R3 इम्प्लाइज R3 माइनस R1, सीधा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, है ना। तो इसको कंटिन्यू कर लेंगे हम, 1 1 1 6, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 10 माइनस 6 4, वैसे 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 6 माइनस 5।
1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 6 हो गया ना। अब लास्ट में क्या बचा, ये 0 बना लेंगे, ये भी आसान है ना। R3 implies R3 माइनस R2, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक दारों, ठीक है, 1 1 1 6 0 1 2 4 0, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9। अब चलिए रैंक देख लेंगे। इसका रैंक भी बहुत आसान है ना, नीचे नंबर्स बचे हुए हैं, एक नंबर भी नीचे बचे हुआ है, तो बस रैंक 3 बोले सर थर्ड रो में। तो ये रैंक क्या होगा, ए का रैंक भी 3 हो जाएगा, एडी का रैंक भी 3 हो जाएगा। यहाँ इधर में देयरफॉर rank of A equals to 3, rank of AD equals to 3, therefore the system of equations are क्या लिखना, consistent and have unique solution, and have unique solution। अब solution कैसे मालूम करते हैं, अब solution मालूम करने का ऐसा अपने पास कैसा है, अब फिर ये लास्ट स्टेप में फिर से एक्स वाई जेड सब्स्टिट्यूट कर लो, 1x यानी x प्लस 1y यानी y प्लस 1z यानी z इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन आ गया। इसमें x तो 0 हो जा रहा, y बचा, y प्लस 2z बचा, y प्लस 2z, y प्लस 2z इक्वल्स टू क्या है, ये 4। सेकेंड इक्वेशन भी आ गया, इसमें x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया, खाली z बचा, z इक्वल्स टू -9। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करो, ये z की वैल्यू यहाँ पे रख डालो, y आता, y और z यहाँ पे रख डालो, x आता। चलो स्टार्ट करो, y प्लस 2 इंटू जेड क्या है, -9 इक्वल्स टू 4, -18 है ना, प्लस 2 माइनस 18 चलेगा तो प्लस 18, 18 प्लस 4 22 हो गया। अब ये दो इधर ला लेंगे, x प्लस वाई इज 22, z इज -9 इक्वल्स टू 6, 22 माइनस 9 इज 13, प्लस 13 वो से लेंगे तो -13, 6 माइनस 13 हो जाएगा -7। Therefore solution is x equals to -7, y equals to 22, z equals to -9। तो ये और एक क्वेश्चन हो गया हमारा, और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लास्ट क्वेश्चन कर देंगे उसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बना, कैसे लिखेंगे बोलिए, R2 इम्प्लाइज R2, ये 3 है तो ये भी 3 होना, इसलिए -3R1। वैसे R3 इम्प्लाइज R3 माइनस, ये 2 है तो ये भी 2 है ना, 2R1 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। जब से करें ना वैसे जो है इसको तेज लिख ले सकते हो, 1 -3 -8 -10, 3 1 जा 3, 3 minus 3 0, 3 1 जा 3, 1 minus 1 is plus 3, 1 plus 3, 3 3 जा 9, 9 plus 1 10, माइनस 3 से मल्टीप्लाई है तो -1 is plus 32 आता ना, 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 सॉरी 3 8 जा 24, -1 is plus 24, 24 minus 4 20, इसको -3 से मल्टीप्लाई है तो -2 is plus 30 होता है, 30 plus 0 30, वैसे 2 1 जा 2, 2 minus 2 0, -2 से मल्टीप्लाई है तो क्या होंगे, 6 plus 5 11, 6 माइनस 2 से मल्टीप्लाई 16 22 हो गया ये, और बोलिए -2 से -1 प्लस 20 33 हो गया। अब देख के समझ में आ रहा ना, पहले कॉमन ले लो, R2 इम्प्लाइज R2 बाई 10, 10 कॉमन ले सकते इसमें से, R3 इम्प्लाइज R3 बाई, इसमें से 11 कॉमन ले सकते, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अपन, क्या होगा बोलिए, इक्विवेलेंट टू, ये तो सीधा लिया 1 -3 -8 -10, इसमें से 10 कॉमन ले तो 0, 10 बाई 10 1, 20 बाई 10 2, 30 बाई 10 3, वैसे 0 11 1 ज़ा, 11 2 ज़ा, 11 3 ज़ा, डायरेक्ट डाल सकते हैं यहाँ से, कैसे भी डिपेंड 0 आता है, फिर भी बता रहा हूँ मैं। अब इसको 0 बनाने क्या करेंगे हम, R3 इम्प्लाइज R3 माइनस R2, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, ये पूरे जीरोस हो जाएंगे ना। अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, इक्विवेलेंट टू 1 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 10, 0 1 2 3 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 2 0 हो गया। अब बोलिए रैंक ऑफ ए क्या आएगा बोलिए, क्योंकि यहाँ पे 3 के 3 0 हो गए 2, रैंक ऑफ एडी भी 2 चाहिए ना, रैंक ऑफ एडी भी 2 चाहिए, क्यों बोलिए आप लोग, इसके भी पूरे जीरोस हो गए, इसलिए रैंक ऑफ एडी भी 2 आ गया। Therefore rank of A equals to rank of AD equals to 2। अभी बताया था, याद है आप लोग को, क्या है, लेस देन है ना, ये क्या है बोलिए, लेस देन 3 आ रहा, तो कंसिस्टेंट एंड बोलिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मालूम करना है अपने को। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे मालूम करेंगे, देखिए थोड़ा कैमरा नीचे कर लेंगे। अब क्या करेंगे देखिए आप लोग, इसमें हमको क्या करना है, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन करना है।
इसके लिए इसके साथ फिर x लगा दो, इसके साथ y, इसके साथ z, तो 1x यानी x माइनस 3y माइनस 8z इक्वल्स टू क्या है -10। एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन x तो 0 होगा, ये क्या बचा बोलिए y प्लस ये क्या बचा 2z इक्वल्स टू 3। तो दो इक्वेशन आ रहे हो, 3 के 3 0, तो इक्वेशन कैसे आएगा x माइनस 3y माइनस 8z इक्वल्स टू -10, y प्लस 2z इक्वल्स टू 3। तीसरा इक्वेशन आ रहा ही नहीं, हालांकि 3 वेरिएबल्स है तो 3 इक्वेशन होना सॉल्विंग के लिए। अब हमारे पास एक काम आ रहा, इसके लिए क्या करना पड़ता, कोई एक वैल्यू को अपन k सपोज करना पड़ता। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले छोटे इक्वेशन में से स्टार्ट करना, छोटे इक्वेशन में से, इससे छोटा जो भी है, इसमें से कोई एक वैल्यू k ले लो, दूसरी वैल्यू आती, और दो वैल्यूज यहाँ पे रखो, तीसरी वैल्यू आती। इसमें से कोई एक वैल्यू k ले लेंगे। आसान क्या है, मेरी राय क्या है, इसमें से क्या करो आप z के ले लो, क्योंकि डिवाइड का मसला नहीं था, सीधा भाई आता y इक्वल्स टू 3 माइनस 2k आता। अगर इसको k लेंगे आप तो फिर z क्या होगा 3 माइनस k बाई 2 आता, डिविजन के बुलाते हैं। लेट ऐसा स्टार्ट करिए, लेट z इक्वल्स टू k, तो क्या होगा बोलिए y प्लस 2k इक्वल्स टू 3, 2k उधर लेके चले आइए, तो y इक्वल्स टू 3 माइनस 2k, 3 माइनस 2k, यानी z की वैल्यू k आ गई अपने पास, सपोज के लिए y की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2k। अब ये दो वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x माइनस 3 का ब्रैकेट, y क्या है 3 माइनस 2k माइनस 8, z क्या है k इक्वल्स टू -10। ये सॉल्व करके x मालूम कर लो, x माइनस इंटू प्लस माइनस 3 3 9 माइनस 1 प्लस 2k माइनस 8k इक्वल्स टू -10। x इक्वल्स टू, और से सुनो, 2k माइनस 6k, 8 क्या होता है -6k, -6k उधर लेके चले आओ +6k हो गया, ठीक है। -9 उधर लेके तो +9, 9 माइनस 10 -1 आ गया ना। देयरफॉर सॉल्यूशन इज, क्या लिखेंगे बोलो, x इक्वल्स टू 6k माइनस 1, y इक्वल्स टू 3 माइनस 2k, z इक्वल्स टू k। एक छोटा सा स्टेप बचे हुआ है यहाँ पे, k क्या है, यहाँ पे कोई भी एक रियल नंबर हो सकता, वेयर ऐसा करना k बिलोंग्स टू r, यानी k की जगह पे जितने रियल नंबर सकते जाएंगे उतने वैल्यूज आते जाएंगे x y z के, उस वहां से इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन रहा है। आप k की पे 1 रख डालो एक वैल्यू, k की पे 2 रख डालो एक दूसरी वैल्यू, तो जितने इसके x y z की वैल्यूज आएंगे पूरे सेटिस्फाई होंगे इक्वेशंस, उस वहां से इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। तो अल्लाह के फल से भाई ये कॉन्सिस्टेंसी इनकॉन्सिस्टेंसी का हम क्लास पढ़े इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट क्लास से जो है ना डिटरमिनेंट्स स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। डिटरमिनेंट्स में भी यहाँ पे तेलंगाना पोर्शन में जो है लॉन्ग आंसर्स आते, तो अब एक जो है 3 क्लासेस करीब अपने को डिटरमिनेंट्स को देना पड़ेगा। तो हमारे पोर्शन के एतबार से यहाँ पे फिलहाल जो है 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं मैट्रिसेस में से। अक्सर क्या होता है, एक डिटरमिनेंट्स में से आता और दूसरा जो है मैट्रिक्स इन्वर्शन, क्रेमर्स और गॉस जॉर्डन मेथड में से अक्सर एक पूछता। तो हम जो है अब नेक्स्ट पार्ट जो है हम डिटरमिनेंट से स्टार्ट करेंगे। गॉस जॉर्डन पढ़ लिए, बाद कंसिस्टेंसी इनकॉन्सिस्टेंसी पढ़ लिए, तो सेम लिंक रहता, आसानी से समझ में आता। अब इसके बाद इंशाल्लाह डिटरमिनेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। भाई आप लोगों से गुजारिश है, भाई आप लोग को अगर समझ में आ रहा और फ़ायदा हो रहा तो भाई खुद भी इसको सब्सक्राइब करिए और दूसरों से भी गुजारिश करिए, है ना, दूसरों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने का। इंशाल्लाह वो लोग का भी फ़ायदा होगा, है ना। इंशाल्लाह एग्ज़ाम से पहले हम